नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैदम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसने आज सिनेमा घरों में धमाल मचाया है, तेरे इश्क में। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार की जुनून, आक्रोश, पीड़ा और विनाश सब कुछ एक साथ मिलता है। जब एक गुस्सैल, हिंसक लड़का किसी लड़की से प्यार करे और वह लड़की उसे बदलने का प्रयास करे, फिर क्या होता है? क्या वह सच में बदल सकता है? और अगर न बदले तो? बस ये सवाल ही इस फिल्म की जान है। आइए समझते हैं तेरे इश्क में की पूरी कहानी, उसके गहरे मायने और क्यों यह फिल्म आपको झकझोर कर रख देगी। तेरे इश्क में की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प जगह से। हम एक भारतीय वायुसेना के पायलट को देखते हैं जिसका नाम है शंकर। ये शंकर आजकल अवसादग्रस्त अवस्था में है और शराब का सहारा ले रहा है। अचानक उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जाता है। उसका नाम है मुक्ति। और जैसे ही शंकर मुक्ति को देखता है, उसके सामने एक पूरी दुनिया खुल जाती है। कॉलेज की पुरानी यादें, कहानी चली जाती फ्लैशबैक में। हम पहुंच जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। यहाँ DUSU यानी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष है शंकर गुरुक्कल। लेकिन यह शंकर वह नहीं है जो हमने अभी देखा। ये शंकर बिल्कुल अलग ही है। ये शंकर हिंसक है, आक्रामक है, गुस्सैल है। कॉलेज में हर कोई उससे डरता है। वह कभी भी किसी को भी मार सकता है। वह एक ऐसा लड़का है जो नियमों को तोड़ता है, प्राधिकार को चुनौती देता है और बिना किसी विचार के अपनी हिंसा को आजाद छोड़ देता है। दूसरी ओर है मुक्ति, एक रिसर्च स्कॉलर। लेकिन मुक्ति सिर्फ एक आम रिसर्च स्कॉलर नहीं है। उसके पास एक साहसिक विचार है, एक बहादुरी भरा सवाल है। वह अपने थीसिस पर काम कर रही है और उसका विषय है कि क्या किसी भी हिंसक व्यक्ति को बदला जा सकता है? क्या सही तरीके से उपचार दिया जाए तो क्या कोई भी आदमी शांत, शांतिप्रिय इंसान बन सकता है? यहां है फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। मुक्ति के प्रोफेसर्स को संदेह है। वे कहते हैं, नहीं, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। और वे एक उदाहरण देते हैं, शंकर। वे कहते हैं, शंकर जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। लेकिन मुक्ति को यकीन है कि वह गलत है। और फिर होता है कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देता है। मुक्ति शंकर को अपना थीसिस का विषय बनाने का फैसला करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुक्ति अपने आप को शंकर को बदलने का काम सौंपती है। उसे शंकर को इतना सुधारना है कि वह एक अच्छा, शांत, हिंसा रहित इंसान बन जाए। और अगर यह संभव हो जाता है तो उसका थीसिस पास हो जाएगा और उसकी PhD पूरी हो जाएगी। लेकिन शंकर को कोई दिलचस्पी नहीं है। वह इस पूरी बातचीत को सुनता है और अस्वीकार कर देता है। फिर भी धीरे धीरे मुक्ति की निष्ठा, उसकी समर्पण और उसकी आशा, ये सब शंकर को प्रभावित करने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है प्यार का सफर। शंकर और मुक्ति की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। शुरुआत में ये मुलाकातें सिर्फ शंकर को बदलने के लिए होती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ और बदलने लगता है। शंकर का गुस्सा कम होने लगता है। हाँ, हर दिन नहीं, लेकिन धीरे धीरे वह अपने हिंसक रवैये को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह मुक्ति के लिए ऐसा कर रहा है। मुक्ति को यह सब अच्छा लगने लगता है। लेकिन मुक्ति अभी भी यह नहीं जानती कि शंकर क्या महसूस कर रहा है। क्योंकि शंकर पूरी तरह से प्यार में पड़ गया है। यह प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, यह एक जुनून है, यह एक आसक्ति है, यह एक मजबूरी है। शंकर मुक्ति के लिए हर कुछ करने को तैयार है। मुक्ति कहती है, इस डर के साथ आओ, डर के साथ जीने की कोशिश करो। और शंकर डर के साथ एक दिन पूरा कर देता है। मुक्ति कहती है, किसी को माफ करने की कोशिश करो, और शंकर माफ कर देता है। यह एक परीक्षा है, लेकिन शंकर के लिए यह एक रास्ता है, मुक्ति के दिल तक पहुंचने का रास्ता। समय बीतता है। मुक्ति अपनी PhD पूरी कर लेती है। शंकर पूरी तरह से बदल गया है। कॉलेज का वह आक्रामक, हिंसक लड़का अब एक शांत, प्रेमी, समझदारी वाले इंसान में बदल गया है। लेकिन यहीं पर होता है फिल्म का सबसे बड़ा मोड़, वास्तविकता का प्रहार। मुक्ति को अचानक एहसास होता है कि उसे शंकर के लिए प्यार नहीं है। नहीं, वह उसे प्यार नहीं करती। शंकर ने अपने आप को पूरी तरह से बदला है, लेकिन मुक्ति के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है।
यह शंकर के लिए एक विनाशकारी झटका है। यह एक ऐसा क्षण है जहां सब कुछ टूट जाता है। वह महसूस करता है कि उसने जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ था। उसने अपने आप को बदला, अपने गुस्से को नियंत्रित किया, सब कुछ बदला, लेकिन यह सब झूठा था, क्योंकि वह प्यार का बदला नहीं पा सकता। और यहीं से शुरू होता है उसका अंधकार। वह अपनी पुरानी आदतों की ओर लौटने लगता है, लेकिन अब यह अलग है। अब यह केवल गुस्सा नहीं है, यह विनाश है, यह अंधी क्रूरता है। शंकर का एक ही उद्देश्य रह जाता है, दुनिया को जला देना। अगर वह मुक्ति को नहीं पा सकता तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा। यह वह जगह है जहां कहानी एक दार्शनिक सवाल रख जाती है। क्या प्यार को जबरदस्ती बनाया जा सकता है? क्या एक व्यक्ति दूसरे को बदल सकता है, भले ही उसे नहीं चाहता? 7 साल बीत जाते हैं। वह शंकर जो अंधेरे में खो गया था, वह भारतीय वायुसेना का एक पायलट बन जाता है। बाहर से तो वह एक सफल, अनुशासित सैनिक है, लेकिन अंदर से वह टूटा हुआ, अवसादग्रस्त और खोया हुआ है। और फिर एक दिन वह फिर से मुक्ति से मिलता है, लेकिन यह मुक्ति अलग है। अब मुक्ति भी अपने आप को खो चुकी है। उसके पास अपना डर है, अपने आघात हैं, अपनी यादें हैं जो उसे परेशान करती हैं। और तब होता है कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देता है। अब यह मुक्ति है जो आसक्त है, अब यह मुक्ति है जो प्यार में है। लेकिन क्या यह बहुत देर हो गई है? क्या शंकर इसे माफ कर सकता है? दूसरे आधे में कहानी एक विनाशकारी यात्रा बन जाती है। मुक्ति को अपने गलत फैसलों का एहसास होता है, लेकिन शंकर को क्या होता है? दूसरे आधे में कई चीजें होती हैं। शंकर के पिता की भूमिका, दांव का खेल और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आप शायद उम्मीद नहीं करेंगे। फिल्म का दूसरा आधा काफी विवादास्पद है। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता क्योंकि यह कुछ अलॉजिकल मोड़ लेता है, लेकिन इसका एक गहरा संदेश है। जब प्यार विनाश बन जाता है तो क्या कोई भी कभी पूरी तरह से ठीक हो सकता है? तेरे इश्क में सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह एक फिल्म है जुनून के बारे में। यह एक फिल्म है रूपांतरण के बारे में। यह एक फिल्म है क्षमा और मुक्ति के बारे में। धनुष की अभिनय इस फिल्म की असली शक्ति है। उनकी आंखों में, उनके चेहरे के हर भाव में आप इस किरदार के दर्द को महसूस कर सकते हैं। कृति सनोन एक बहुत ही जटिल किरदार को संभालती है। एक ऐसी लड़की जो सही काम करने का प्रयास करती है, लेकिन गलत तरीकों से करती है। आनंद एल राय ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो भावनात्मक, गहरी और संचेतनशील है। पहला आधा शानदार है, दूसरा आधा विवादास्पद है, लेकिन यह एक बातचीत खड़ी करता है। तेरे इश्क में एक ऐसी फिल्म है जो आपको सरेंडर करने के लिए कहती है, आपकी नैतिकता को, आपकी समझ को, आपकी सहानुभूति को। क्या यह एक परिपूर्ण फिल्म है? नहीं। क्या यह एक महत्वपूर्ण फिल्म है? हाँ, निश्चित रूप से। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको झकझोरे, सोचने पर मजबूर करे और आपके दिल को छुए, तो तेरे इश्क में जरूर देखें। यह आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। धन्यवाद फिल्म फैथम देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। अलविदा।